नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या पुराने भाजपाई यशवंत सिन्हा नरेंद्र मोदी की भाजपा को चुनौती दे पाएंगे। यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने का ऑफर 19 दलों की ओर से स्वीकार कर लिया है, लेकिन क्या वो जीत पाएंगे। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, देवे गौड़ा और गोपाल कृष्ण गांधी के मना करने के बाद यशवंत सिन्हा क्यों मान गए, यह भी एक सवाल है। यह एक सच है कि भाजपा अपने अकेले दम पर राष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाएगी, क्योंकि 2017 में भी उसे अन्य की मदद लेनी पड़ी थी, जबकि इस बार तो उसके पास और भी कम वोट है। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग का टोटल वैल्यू अभी जो मौजूद है वह 10,98,903 है। जीत के लिए 5,49,452 वोट चाहिए, जबकि एनडीए के पास 5.45 लाख के करीब वैल्यू के वोट है, जबकि यूपीए के पास 2.60 लाख के करीब वैल्यू के वोट है। इसके अलावा अन्य दलों के पास 2.93 लाख के करीब वैल्यू के वोट है। इस तरह से भाजपा को अन्य दलों के वोट में हिस्सेदारी चाहिएगी। अब वो कैसे मिलेगी, इस पर तो भाजपा काम कर रही है। इसीलिए आइए यशवंत सिन्हा और नरेंद्र मोदी की भाजपा के राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर खींचे जा रहे रण क्षेत्र की सीमा रेखाएं देखते हैं। यशवंत सिन्हा को 19 दलों ने आपसी सहमति के बाद राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना है। विपक्षी पार्टियों का यह कुनबा यशवंत सिन्हा के पास जाने से पहले शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, देवे गौड़ा और गोपाल कृष्ण गांधी की शरण में गया था, लेकिन इन सभी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने तो यहां तक कहा कि संयुक्त विपक्ष की ओर से नाम पेशकश किए जाने के लिए मैं आभारी हूं, लेकिन किसी और नाम पर विचार करें जो मुझसे बेहतर राष्ट्रपति हो सकता है। इस सब के बाद भाजपा के पुराने सिपाही यशवंत सिन्हा मान गए। आपको याद होगा, यशवंत सिन्हा को भाजपा में लाल कृष्ण आडवाणी लेकर आए थे। वो भाजपा में 21 सालों तक रहे, लेकिन 2018 में मोदी युग के चरम पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया था। जबकि 2014 में आपको याद होगा, यशवंत सिन्हा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की हिमायत की थी। फिर उन्होंने भाजपा क्यों छोड़ दी, इसका उत्तर खुद उन्होंने मीडिया से बातचीत में दिया है। एक बार यशवंत सिन्हा ने कहा, 2014 का चुनाव आते ही मुझे लगने लगा था कि इनके साथ चलना मुश्किल होगा, इसीलिए तय कर लिया था कि 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2019 में भाजपा ने यशवंत सिन्हा के बेटे को चुनाव लड़ाया था, वो जीत भी गए, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। यशवंत सिन्हा और नरेंद्र मोदी में सबसे बड़ा मतभेद कश्मीर के मुद्दे पर रहा। यशवंत सिन्हा चाहते थे कि मामला बातचीत से हल हो, सभी पक्षों के साथ बैठा जाए। यह बातें खुद यशवंत सिन्हा ने मीडिया से चर्चा में बताई है। यशवंत सिन्हा इस समय ममता बनर्जी के साथ थे। यशवंत सिन्हा ने टीएमसी से अपना इस्तीफा देते हुए कहा है कि अब समय आ गया है जब विपक्ष को एकजुट करने का काम करो। यशवंत सिन्हा 27 जून को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो जीत जाएंगे। एनडीए और यूपीए में किसी के पास भी इतना बहुमत नहीं है जो अपने दम पर अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जिता सके। जैसे कि मैंने आंकड़ों के साथ बताया है, ऐसे में जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक में से किसी एक का साथ भाजपा को चाहिएगा, और भाजपा इस जुगाड़ में लगी हुई है। नवीन पटनायक के पास 30,000 से ज्यादा वोट है और जगमोहन रेड्डी के पास 40,000 से ज्यादा वोट है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। दोनों का कहना यही है कि जब नाम सामने आ जाएगा उस समय पे देखा जाएगा। वैसे जैसा कि अतीत रहा है, भाजपा हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती रही है। इस बार भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अभी तक मीडिया में खबरें जो चल रही है, उन खबरों पर देखें तो, उन खबरों का विश्लेषण करें तो भाजपा महिला, मुस्लिम, दलित या दक्षिण भारत की किसी हस्ती के नाम को आगे कर सकती है। मीडिया में इसके पीछे कई सारे कारण गिनाए जा रहे हैं, और अगर मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण ही होगा, क्योंकि आज की तारीख में मीडिया उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में माहौल बनाने की जरूरत होती है। वैसे आदिवासी समुदाय से किसी का नाम सामने आ सकता है, क्योंकि आज तक देश में आदिवासी समुदाय से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना है।
महिला, दलित, मुस्लिम, दक्षिण भारत से आने वाले लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय इससे वंचित रहा है। वैसे भी लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीटें एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित है और 60 से अधिक सीटें आदिवासी समुदाय के सीधे प्रभाव में है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर बड़ी संख्या में सीटों पर निर्णायक स्थिति में रहते हैं और भाजपा हर काम करती ही राजनीतिक लाभ और हानि की दृष्टि से है। इसीलिए इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है और मीडिया में इस तरह की खबरें भी आ रही है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम भी चल रहा है। एक नाम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी चल रहा है। उन्हें नरेंद्र मोदी की काफी करीबी माना जाता है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के चेहरे की बात करें तो आंध्र प्रदेश से आने वाले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नाम भी बीच बीच में मीडिया में चर्चा में आता है और इसके अलावा केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नाम की भी चर्चा है, जो यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। 3 तलाक, सीए जैसे मामलों पर आरिफ मोहम्मद हमेशा भाजपा के लिए ढाल बने रहे। आप भाजपा की ओर से किसका नाम सामने आएगा और किसका नाम कब सामने आएगा यह तो पता नहीं है, लेकिन अगले महीने की 25 तारीख को देश को नए राष्ट्रपति मिलेंगे। 29 जून को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। 21 जुलाई को काउंटिंग खत्म होने के बाद नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी देश के 15वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। अब देखते हैं यशवंत सिन्हा भाजपा जिस नाम को सामने लाएगी उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।